मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वैशाली, बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स 4, पाठचर्या में भाषा। आज का मेरा टॉपिक है बहुभाषी कक्षा वर्ग। बहुभाषी का क्या अर्थ है, पहले हम जानेंगे। बहुभाषी कक्षा वर्ग से तात्पर्य यह है कि किसी भी कक्षा में एक से अधिक भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को कक्षा वर्ग या बहुभाषी कक्षा वर्ग कहते हैं। कक्षा वर्ग से तात्पर्य पूरी क्लास के विद्यार्थी जो एक से अधिक भाषा को बोलते हैं उन्हें कक्षा वर्ग कहते हैं। जैसे कक्षा 2 में 30 विद्यार्थी हैं, जो सभी विद्यार्थी एक से अधिक भाषा बोलते हैं तो उसे बहुभाषी कक्षा वर्ग कहते हैं। जैसे किसी भी कक्षा में, कक्षा चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसका मतलब कि पूरी क्लास, कक्षा वर्ग मतलब एक पूरी क्लास होती है जिसमें कक्षा के सभी विद्यार्थी एक से अधिक भाषा को बोलना जानते हैं, उसे बहुभाषी कक्षा वर्ग कहते हैं। भारत विविधता का देश है, जहाँ कई तरह के विविधता है। जैसे खान पान की विविधता, वेशभूषा, धर्म व्यवहार, रीति रिवाज संबंधी, इसमें कुछ अधिक भाषा की भी विविधता है। भारत में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। भारतवर्ष में कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती है। इस भाषिक विविधता के कारण ही भारत एक बहुभाषिक देश बना है, क्योंकि भारत में बहुत प्रकार के भाषा बोले जाते हैं। बहुभाषिक का आयाम यह है कि भारत के संविधान में 8वीं सूची में आज 22 भाषाएं दर्ज की गई हैं। भारत के संविधान में आज 22 भाषाएं दर्ज की गई हैं। हमारे यहाँ अखबार, फिल्में, टीवी पर कार्यक्रम, रेडियो, शिक्षा, ऑफिस, कचहरी तथा सरकारी विभाग में जितने भी कार्य होते हैं वह एक से अधिक भाषा में होते हैं और सभी साथ ही साथ संभव होते हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में। जैसे यदि अखबार की बात की जाए तो हिंदी में मिलेगा आपको, उर्दू में मिलेगा, बंगाली में मिलेगा, मराठी में मिलेगा। यदि फिल्में की बात की जाए तो उत्तर भारत की फिल्में, दक्षिण भारत की फिल्में, ठीक है। इसके बाद भोजपुरी फिल्में, टीवी पर कोई सीरियल देखना हो तो उड़िया चैनल है। इसके बाद में हिंदी चैनल है, अंग्रेजी चैनल है, कोई भी कार्यक्रम है। शिक्षा की बात किया जाए तो उसके माध्यम से ऑफिस में हिंदी वर्ग से, अंग्रेजी वर्ग से, कोर्ट कचहरी में, सरकारी विभाग में जितने भी कार्य हैं वह सब एक साथ होते रहते हैं और सभी एक साथ ही संभव होती हैं, लेकिन भाषा अलग अलग होती है। क्योंकि अगर कोई कार्य कचहरी का हुआ यहाँ तो लोग हिंदी में बात करेंगे, लेकिन अगर बंगाल राज्य में जाएंगे तो वहाँ बंगाली में अपनी बात। कार्य तो वहाँ भी हो रहा है और कार्य यहाँ भी हो रहा है, लेकिन अलग अलग राज्य में जो राज्य की भाषा होगी उसी के अनुसार कार्य होगा। हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी घर परिवार में अलग भाषा का प्रयोग करता है, वही विद्यार्थी विद्यालय में अलग भाषा का प्रयोग करता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे घर परिवार की भाषा दूसरी होती है, विद्यालय की भाषा दूसरी होती है, ठीक है। जैसे गिरिडीह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर परिवार में गोरठा भाषा का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? गिरिडीह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर परिवार में गोरठा भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन विद्यालय में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। घर परिवार पे गोरठा भाषा, विद्यालय में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। घर की भाषा और समाज की भाषा गोरठा है, क्योंकि घर और समाज की भाषा में लोग गोरठा भाषा में बात करते हैं। वहीं विद्यालय की भाषा और किताबों की भाषा हिंदी है। जब वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है तो वहाँ इंग्लिश का प्रयोग करता है और वही बालक अब 3 भाषाओं का प्रयोग करने लगता है। कौन कौन सी? पहला गोरठा भाषा, दूसरा हिंदी भाषा और तीसरा अंग्रेजी भाषा। इस प्रकार बालक क्या हो गया? बहुभाषी हो गया। एक भाषा से कौन से हो गया? बहुभाषी हो गया, क्योंकि
वह गोठा, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाओं को जान गया है। अब हम आते हैं बहुभाषिकता से लाभ, इससे क्या लाभ हैं। बहुभाषिकता एक संपदा है। बहुभाषिकता का प्रयोग जीवन में करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम एक समझेंगे। झारखंड की संथाली भाषा का एक छात्र है। झारखंड जो राज्य है उसकी भाषा है संथाली। एक छात्र है जो काम की तलाश में सूरत या गुजरात या कहीं पर भी गया, वहाँ पर संथाली बोलने वाले बहुत कम व्यक्ति या नहीं के बराबर हैं, जिससे वह किसी से बात नहीं कर पाता और थक कर घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसको एक ही भाषा आती है। वह कौन सी? संथाली भाषा। वहीं पर एक दूसरा संथाली बच्चा है जो संथाली भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा भी पढ़ा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त वह अंग्रेजी भाषा को भी बोलता है। जब वह बालक काम की तलाश में सूरत गया तो वहाँ सभी से अच्छी तरह से बातें की, क्योंकि वह गोठा भाषा जानता है, हिंदी भाषा जानता है और अंग्रेजी भाषा को जानता है। तो वहाँ सभी से अच्छी तरह से बातें की और कोई भी कार्य करने में उसे कोई परेशानी भी नहीं हुई। अतः बहुभाषा एक संपदा है। अतः हम सभी शिक्षकों को बहुभाषा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है कि एक ही भाषा पर हम लोगों को बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, कम से कम 3 भाषा पढ़ाना चाहिए। बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र विद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी या छात्र कहीं भी जाएं, यदि अपने स्टेट से बाहर जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो अगर वहाँ की भाषा नहीं आती है तो दूसरे भाषाओं से उनका काम चल जाएगा और इस तरह से वे बहुभाषिकता में शामिल हो जाएंगे। तो इसी के साथ मेरा यह टॉपिक समाप्त होता है विद्यार्थियों। नमस्कार। अगली टॉपिक में हम